नमस्ते, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आती हुई और जाती हुई सर्दियों की एक बार सब बीमार होते हैं। अभी हर कोई बीमार हो रहा है। पीहू भी बीमार से उठी और मेरी भी खांसी नहीं जा रही है। आप भी प्लीज़ अपना ध्यान रखिए सर्दियों में। यहाँ ना सुबह सुबह मतलब पीहू के जाने के बाद में खाने में बनी थी मेथी। जो मेथी होती है ग्रीन वाली, कच्ची वाली, वो वाली मेथी बनी थी। अभी बस वही बन रही है, सप्ताह में एक बार बन जाती है, खेत से वही आ जाती है, इसलिए ग्रीन हरी सब्जी बनी थी। पीहू की भिंडी बनाई थी और हम लोगों के बाद में मैंने ये बनाई। पूजा पाठ करके फिर मैं किचन की सफाई के लिए आई थी और ये पान फ्लेवर में कोई टॉफ़ी है तो यहाँ पे रखी हुई थी कि किचन में या बाल्टी में क्यों रखती हूँ। मैंने कहा पीहू पीछे है ना, स्टोर में कहीं भी रखो ना तो वो ढूंढ ही लेती है कहाँ टॉफ़ी चॉकलेट अगर उसको दिख जाए तो इस बाल्टी में जो एक्स्ट्रा कुछ सामान बच जाते हैं ना डिब्बों में से भरने के बाद में, उसी को मैं देख रही थी कि क्या क्या है। तो इसमें एक तो मूंग दाल का जो आटे का वो पैकेट निकला, उसको भी काम में लेना है। बाकियों को मैंने वापस रख दिया था। और यहाँ नीचे से कुछ डिब्बे तो मैंने पहले धो लिए थे, थोड़े थोड़े निकलते निकलते बस उनको ना जमाने थे अच्छे से। और ये थोड़े से मतलब निकले हैं, फ्राइंग निकले हैं साबूदाने के पापड़ और जो फ्राइंग वगैरह होते हैं ना, वो तो मैंने कहा एक बार इनको थोड़ी सी धूप दिखा के आ जाते हैं। पहले नीचे के काम से फ्री होंगे, जब तक इनकी थोड़ी बहुत धूप लग जाएगी घंटा भर, फिर वापस लेके आ जाएंगे। तो पहले इनको धूप में रख के आ जाऊंगी। और आलू की चिप्स भी संभाल के आई थी जो बनाए थे। और बस यहाँ पे अलमारियों की आज सफाई कर लूँ, किचन का आज सफाई कर लूँगी, फिर 2 रूम में उनकी धीरे धीरे उनकी भी हो जाएगी। तो यहाँ पे पेपर हटा के दूसरा वगैरह लगा के और डिब्बों को जमा देंगे। और यहाँ पे सीलन की वजह से ना चूना मतलब खिल रहा था तो, और ये दिखा रही थी मैं एक पे काढ़ा है, ये जो कोरोना काल के अंदर काढ़ा आया था ना, बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ, तो डिब्बा भर के वो पॉलीथीन भर के छोटी छोटी गोलियाँ हैं चूरन जैसी, और पता नहीं बहुत सारा काढ़ा है कितनी तरह का। वो तब से रखा हुआ, तो मैं उनको फेंक रही थी तो उन्होंने कहा कि नहीं रहने दो, ये तो काम में आ सकता है। तो जब मैं बाहर फेंकने जा रही थी तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा ठीक है। और ये जो डिब्बे बच गए थे ना, जो एक्स्ट्रा थे, सब धो के तो रखे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा है तो फिर मैंने इनको पॉलीथीन में भर के यहीं सरका दिया है फिलहाल तो। और फिर जब ये आएंगे तो मैं टर्न पे सरका दूंगी उनको, क्योंकि काम में ही नहीं आ रहे हैं, एक्स्ट्रा है ये डिब्बे। हो चुकी है अब ये वाली है ना, ये बहुत ही उबड़ खाबड़ हो रही है। इसको ना मतलब अब कल करूंगी। पहले मैं लड्डू बना लेते हैं। आटा निकल ही गया मूंग का आटा, तो हालांकि सर्दी तो जा रही है पर एक बार बना लेते। गोंद वोंद सभी रखा हुआ ही पड़ा है। ये के ऊपर टंगा ना, एक्चुअली तो मेरे हाथ नहीं आते, तो कोई सामान नीचे उतारती हूँ ना तो फिर वो नीचे रह जाते, इसलिए अव्यवस्थित रहती है हमेशा। इसको थोड़ा बहुत करना है तो साफ ही रहती है। तो पहले मैं लड्डू बना लेती हूँ। तो आप भी सोच रहे होगे सर्दियाँ चली गई अब गोंद के लड्डू। तो लड्डू पहले 2-3 बार बन चुके हैं, लेकिन ये पैकेट निकला था ना, तो मैंने कहा इनको पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है बना दो, गोंद ज़्यादा डालना। मैंने कहा ठीक है। तो काली मिर्ची कूट रही यहाँ पे, और खसखस वगैरह पैकेट सारा निकालिए। बादाम ख़त्म हो गई थी तो डिब्बे में भर दूँगी। और उससे पहले मैं यहाँ पर दवाइयाँ पी रही हूँ। ये खांसी की दवाई है, मतलब एक तो ये है दोनों को थोड़ा थोड़ा लेना है, और एक दूसरी चूरन जैसी है, मतलब 3-4 तरह की दवाएं दिन में सुबह शाम लेनी है। मैं दवाएं लेने में ना बहुत ही ज़्यादा मतलब वो नहीं ले पाती हूँ। मुझे ना इंजेक्शन से डर लगता है, जैसे टेबलेट्स वगैरह खाने से, दवाइयाँ सिरप पीने से बहुत ज़्यादा लगता है। ये नहीं ले पाती हूँ, पर लेना ही था वरना वो शाम को आते ही टोकते। अभी तक भी दवाइयाँ नहीं ली। ये सारा बीच में वो करने के बाद में मैंने गोंद फ्राई करके निकाल लिया है, और इसमें अब आटा डाल के लो टू मीडियम फ्लेम पे पहले आटे को सेकूँगी। तो बाद में मैंने कहा लड्डू बनाए से तो अच्छे इसकी बर्फ़ी वर्फ़ी होली आ रही है कुछ बना लेते, पर इन्होंने कहा नहीं बना दो मेरे। तो 10 एक इतने ही लड्डू बनेंगे जो 10 एक दिन इनके चल जाएंगे, सुबह सुबह खा लेंगे कोई नहीं। तो यहाँ पे मैंने ना इस तरह से नीचे गोंद है, गुड़ है, और उसके ऊपर ऐसे आटा डाल दिया गरम गरम, तो इससे ना मतलब मेल्ट हो जाएगा गुड़ अपने आप में। ये थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है ना, तो ये ना गोला पड़ा हुआ था मेरे पास में एक नारियल का, तो इसको देखते हैं काट के, अगर ये सही हुआ ना तो इसको भी इसमें डाल देंगे किस करके। तो अब ये जाने वाला है गाड़ के।
तो यहाँ पे फिर मैंने काली मिर्ची कूट के इसमें डाली है, खसखस डाला है और इन ड्राई फ्रूट्स बादाम वगैरह सब डाल के यहाँ पे थोड़ी सी देर इनको मिक्स करके रखूँगी। बहुत ज़्यादा अभी गर्म है, जब तक मैंने कहा दूसरे काम कर लेते हैं, हाथों हाथ समेटे कर लेते हैं। उसी कढ़ाई में थोड़ा पानी रख दिया है, जो चिकने हुआ है घी वगैरह के, तो धुल जाएंगे, केस वगैरह पट्टी वगैरह सब साफ़ हो जाएगी। और क्योंकि वो इतना ज़्यादा गर्म है ना, अभी तक ठंडा भी नहीं हुआ क्योंकि गर्मी आ गई ना। और ये खसखस का पैकेट है तो ले लिया था और इसको ना यूँ मुँह, इसका जो है ना इसके मुँह को बंद कर दिया ऐसे चिपका के। देखिए बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है क्योंकि अभी काम ही नहीं आना है तो इधर उधर, तो इससे तो अच्छा इसको ऐसे पैक करके मैंने इसको भी रख दूँगी। और फिर गई थी ऊपर छत पे वापस, वही जो चिप्स थे वो लेके आ गई थी और जो फ्राइंग वगैरह रखे थे थोड़े से धूप लगाने के लिए वो लेके आ गई थी। और डिब्बे में भर देंगे यहाँ पर लाके सारी चीज़ों को। तो काम तो फिर कम ही नहीं होता ही नहीं है, ख़त्म करे जाओ। चिप्स फिलहाल थोड़े बनाए हैं क्योंकि यहाँ पे ना शीतला सप्तमी तक चलता है ये सब कुछ। ये ना पूरा भर जाता है यहाँ तक, लेकिन क्या हुआ ना आधे में मतलब डस्ट आ गई थी, कहीं से खुला रह गया होगा तो हवा आ गई थी। बहुत जल्दी बनाया, बहुत जल्दी उठाने की कोशिश करी थी, फिर भी हवा आ गई थी। तो इस से वो फिर गाय को दे दिए थे, उनको काम में नहीं लगी, तो पूरा डिब्बा भर जाता वरना। तो अभी ना और बनाएंगे, थोड़े हैं। तो यहाँ पे ना होली से ज़्यादा शीतला सप्तमी को मतलब बनाया जाता है, तो मैं आराम से बनाऊंगी। अभी थोड़े से बनाए हैं और यहाँ पे वो देखिए गोंद के लड्डू भी बन के तैयार हो गए हैं। बताइए आपको पसंद है कि आ जाइए अभी। और उसके बाद में यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था। दिन में पीहू आई थी और पीहू को मतलब उसको स्कूल का बैग चेक करना, खाना वाना उसको करके शाम का लिया है क्लिप। यहाँ पे दाल भिगोली थी और जो भी सब्जियाँ अभी आई हुई रहती है घर में, गाजर वगैरह सब जो भी थी वो लौकी वगैरह डाल के और मैंने मतलब उबाल के तो रख लिया है दाल को, सब्जियों को सांभर के लिए। और पहले बीच में दिया बत्ती का टाइम हो गया था, मैंने कहा दिया बत्ती कर लेते हैं। तो यहाँ पे बत्ती में बहुत बार सोचती हूँ एक साथ बना के रखे, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता कभी कभी। तो जब अगर ये करते हैं दिया बत्ती तो ये भी अपने से बना लेते हैं ये बाती, और मैं भी बना लेती हूँ। तो ये 2 कटोरियों में रखी है, एक तो जाएगी छत पे, दीपक जलेगा वहाँ तुलसी जी के, और एक सामने जो भोलेनाथ का मंदिर है, भोलेनाथ जी का, वहाँ पे मंदिर में दीपक जला के आऊँगी। रोज़ शाम को वहाँ पे भी मंदिर में जला के आते हैं। तो पहले मैं मंदिर में दीपक जलाऊंगी, फिर उसके बाद में छत पे जाके तुलसी माता के जलाऊंगी, फिर आके घर पे जो ठाकुर जी है उनकी सब मिलके आरती करेंगे। तो जस्ट सामने लाइट जल रही है, अगर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए जो लाइट जल रही है ना, बस वो ही मंदिर है, पास में ही है, बिल्कुल घर के जस्ट सामने ही। तो ये कितनी अच्छी बात है कि अपने घर के जस्ट सामने भोलेनाथ जी का मंदिर है। वैसे वो भजन है ना, मेरे घर के आगे साईं नाथ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाए। कोई नहीं, साईं नाथ हो जाए भोलेनाथ जी, बात तो एक ही है, भोलेनाथ जी का मंदिर है सामने। मेरे इस बात की बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो तुलसी जी के किया, नीचे घर पे भी जो है ठाकुर जी को दिया बत्ती किया। उसके बाद में जो इडली सांभर बनाना था तो उसकी तैयारी के लिए आ गई हूँ। पीहू ने कहा मम्मा इडली सांभर बनाना, मतलब सप्ताह में एक बार तो बनती ही है। तो आज सुबह छाछ आई थी तो मैंने लेके रख ली थी, तो भाई चलो बनाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा सूजी को भी मैंने पहले ही जो है मतलब छाछ के अंदर रख दिया था भाई फेंट के। और बस यहाँ पे मैंने सोडा डाला है, थोड़ा बेकिंग पाउडर डाला है, नमक डाला है। आज बहुत ही ज़्यादा खांसी आ रही है, वॉइस ओवर करते समय बाहर में रोकना पड़ रहा है। बस यहाँ पे वही तेल से ग्रेस करके इडली मकर में इडलियाँ मैंने चढ़ा दी है, और उधर बीच बीच में सांभर भी होता जाएगा। वो ज़्यादा टाइम लगता नहीं इडली सांभर बनाने में। तो जो मैंने ग्रेवी बनाई ली थी पहले वो उबाल के रख ही लिया था। और यहाँ पे ना इमली की खटाई दे रहे हैं, तो सांभर में इमली की खटाई ना बहुत ही अच्छी लगती है, एक सांभर में और एक जो छोले बनाते हैं ना उसमें, इससे अच्छा लगता है। तो इमली की खटाई डाल दी है। और उधर आज बना है घर में इडली सांभर, आप भी आ जाइए। तो डिनर के अंदर इडली सांभर बन चुका है फ्रेंड्स। ये था आज का वीडियो। मैं जाऊंगी पीहू को पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो बिना उसको कितना भी कहो बैठ जाओ वो पढ़ती नहीं है। तो मैं उसको बैठूंगी लेके, चाहे एग्ज़ाम हो नहीं हो, एग्ज़ाम उसके चालू हो गए हैं। तो यहाँ मैं पीहू को पढ़ा रही हूँ। ये आज का वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया होगा। कहीं कोई क्लिप पसंद आती है उसके लिए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और बताना कमेंट्स में कि कैसे क्या वीडियो रहता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही जल्द तक। टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण।
कौन सा टूल इरेज करता है ड्राइंग में?